ये इंसिडेंट मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था। मेरा रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ था और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे टिंडर ट्राई करना चाहिए। आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ टिंडर डेट्स, पर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। 2 हफ्ते गुजर गए और मैं ऑफिस से बस निकल ही रहा था कि मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरा टिंडर मैच एक लड़की से हो गया था। वो देखने में काफ़ी प्रिटी थी। फिर सारी रात हमने थोड़ी बातें की और डिसाइड किया कि इस वीकेंड पर हमें मिलना चाहिए। सैटरडे नाइट थी। मैं अपनी टिंडर डेट पर था। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। हम सिटी के सेंटर में ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए थे। वो लड़की रियल लाइफ में फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। हम बातें कर ही रहे थे कि इन्हीं बातों के बीच मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन थी। जैसे कि वो मुझे अपना लास्ट नेम नहीं बता रही थी। वो कहाँ काम करती है वो उसने डिस्कस नहीं किया और ना ही अपने फैमिली के बारे में उसने मुझे कुछ बताया। उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो इतने जल्दी ये सब बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहती और मैंने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया और डेट कंटिन्यू करी। उसे मेरी एक बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने उसे बताया कि मैं सेमिनरी में पास्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उसे वो बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हमने काफ़ी देर तक इसी बात पर डिस्कस किया और हमारा डिनर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था कि उसने मुझे कुछ कन्फेस करना चाहा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है," उसने कहा, "पर प्लीज़ तुम ये मत समझना कि मैं पागल हूँ।" मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पर स्टिल मुझे जानना था कि वो ऐसा क्या बताना चाहती है। उसने बताया कि हाल ही में वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है और वहाँ वो अकेली रहती है, जो कि उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी पूरी लाइफ वो अपने फैमिली के साथ ही रही है। इतना कहकर उसने अपने आजू बाजू देखा और एक सहमी सी आवाज में मुझे बताया कि उसे उसके अपार्टमेंट में उसके अलावा किसी और के होने का एहसास होता है और वो जो कोई भी है, उसका प्रेजेंस उसे एक सिनिस्टर वाइब देता है, मानो कोई काला साया उसे हमेशा देखता रहता है। वो जब से उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है, उसे हार्डली वहां नींद आई होगी। उसे रात को डरावने सपने आते हैं और वो एक अजीब सी थकान उसे उस अपार्टमेंट में फील होती है। मैं इन बातों को नहीं मानता, पर पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातें सुनकर उस पर बिलीव करने का मन कर रहा था। उसकी आवाज में एक डर मुझे महसूस हो रहा था। मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो," उसने मुझे कहा, "और उसे मैं ट्रस्टवर्दी लगता हूँ।" उसने बताया कि काफी समय बाद उसे किसी से मिलकर काफी अच्छा लगा है। मुझे पता है ये काफी अजीब साउंड करेगा, पर प्लीज क्या तुम मेरे साथ बस आज रात के लिए मेरे साथ रह सकते हो? ऑनेस्टली मुझे उस अपार्टमेंट में अकेले जाने में काफी डर लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ। अब ऐसे हर दिन तो नहीं होता कि तुम किसी खूबसूरत लड़की से पहली बार मिलो और वो तुम्हें रात उसके साथ स्पेंड करने के लिए कहे। मैंने मन में ही सोचा कि हो सकता है कि वो शायद सच बोल रही हो, या फिर हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उसने ये अजीब सा रास्ता चूज किया है। पर जो भी होगा, इंटरेस्टिंग होगा। हमने कुछ देर और बातें करी और फिर मैंने उसे हाँ कर दिया। मैं उसके साथ उसके घर पहुंचा और जैसे ही मैंने उसके अपार्टमेंट में एक कदम रखा, पता नहीं मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कुछ तो गलत है इस घर में। मैं उसे और डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ प्रेयर्स किए और उसके साथ उसके बेडरूम में चला गया। हम कुछ देर वहां बातें कर रहे थे और बातों बातों में उसकी आंख लग गई। उसे देखकर लग रहा था कि कई दिनों से वो सोई नहीं थी और पहली बार उसे चैन की नींद मिली है। मैं बस उस अंधेरे सन्नाटे में अकेला कुछ देर बैठा रहा और कुछ ख्यालों में खो सा गया। अचानक कुछ समय बीता होगा, कसम से मुझे बाहर हॉलवे में
किसी के भागने की आवाज़ आई। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं बुरी तरह से डर चुका था, पर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और मैं उस आवाज़ का पता लगाने के लिए बेड से उठा और बेडरूम के दरवाजे की ओर जाने लगा। मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला। मैंने अपने लेफ्ट देखा और फिर राइट देखा। कुछ भी नहीं, सिवाय एक काले सन्नाटे के। मैं बाकी अपार्टमेंट को चेक करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा। कुछ भी नहीं, बस वही काला सन्नाटा। दोबारा ऊपर जाकर मैंने हॉलवे का बाथरूम और उसके सामने का गेस्ट बेडरूम चेक किया। मुझे कोई नज़र नहीं आया। जब मैं गेस्ट बेडरूम से बाहर निकला, जो कि मेरी डेट के बेडरूम के बिल्कुल सामने ही था, मैंने अपने लेफ्ट साइड देखा और फिर राइट साइड। हॉलवे के एंड में उस चीर देने वाले सन्नाटे के बीच मुझे कोई खड़ा नजर आया। वो एक काला साया था, जो कि किसी इंसान की तरह एकदम सीधा खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी परछाई थी या किसी का शरीर। पर जो कोई भी था, काफी बड़ा था। हो ही नहीं सकता था कि वो मेरी डेट हो, क्योंकि उसकी हाइट हार्डली 5'1" होगी, पर हॉलवे में खड़ा इंसान कम से कम 7 फीट का होगा। मैं भागते हुए अपनी डेट के कमरे में आ गया और पीछे से दरवाज़ा लॉक कर दिया। और मैंने जब अपनी डेट को नींद से जगाने का सोचा, तो पाया कि बेड पर कोई नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि रूम के बाहर जाने से पहले मैंने उसे इसी बेड पर गहरी नींद में देखा था। मैंने उसे आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने कुछ देर पहले पूरा अपार्टमेंट देखा था, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो कहीं नीचे गई हो। बेड भी ज़मीन से बस कुछ इंचेस ही ऊंचा था, तो चाहकर भी वो बेड के नीचे नहीं छुप सकती थी। उसका क्लोजेट भी खुला पड़ा था, जहाँ बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, तो वो वहाँ भी नहीं थी। कमरे की खिड़की अंदर से लॉक थी, और वैसे भी ये फर्स्ट फ्लोर था, मानो वो कहीं हवा में ही गायब हो गई। मैंने अपना वॉलेट, कार की कीज और सेलफोन उठाया और बिना कुछ सोचे उस अपार्टमेंट से बाहर भागने लगा। वो काला साया अब मेरे सामने हॉलवे में नहीं था, क्योंकि वो मेरे पीछे भाग रहा था। मैं अपने पीछे किसी को भागते हुए महसूस कर रहा था, और वो जो कुछ भी था काफी बड़ा था। जैसे तैसे मैं उस अपार्टमेंट से बाहर आया। मैंने पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे, और इसी हालत में मैं भागते हुए अपनी कार में बैठा और उस अपार्टमेंट से दूर चला गया। उस रात के बाद मेरी उस लड़की से एक बार भी बात नहीं हुई। उसकी टिंडर प्रोफाइल भी अगले ही दिन डिलीट हो चुकी थी, और उसने मेरे किसी भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। आज तक मुझे पता नहीं चला कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किसे देखा, वो लड़की कौन थी, कहाँ गई, और उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं कभी उस अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं गया, पर मैंने कुछ लोगों से सुना है कि उसी एरिया में पिछले 2 महीनों में 4 लड़के लापता हो गए, और उनका कहना है कि वो सारे किसी लड़की के साथ डेट पर गए थे, टिंडर डेट पर।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।